हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम 7.6 एक्सरसाइज के जो हमने बेसिक किया था यानी कि एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा जो एक्स की टर्म्स में हमने फाइंड आउट किया था, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस एंड मल्टीप्लायर्स ऑफ थीटा। आपको गिवन है, फर्स्ट इज कॉस रेज टू पावर 6 थीटा और सेकेंड जो गिवन है दिस इज कॉस रेज टू पावर 7 थीटा। ओके, थीटा में जो इसको एक्सप्रेस करना है आपको। सबसे पहले तो आपको जो लास्ट मैंने वीडियो में करवाया है ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। x इज इक्वल टू हम लेके चलते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1/x की टर्म आती है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इनको हम ऐड करते हैं, x प्लस 1/x की टर्म आएगी 2 कॉस थीटा और x रेज टू पावर n प्लस 1/x रेज टू पावर n की वैल्यू क्या होती है कॉस ऑफ n थीटा 2 टाइम। ओके, x रेज टू पावर n कीजिएगा, डिमोवियर से n जो है वो मल्टीप्लाई जाता है। ये सारा बेसिक हम कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। ओके, नाउ x प्लस 1/x रेज टू पावर n, हम यहाँ पे जो है n पावर अप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू कॉस रेज टू पावर n थीटा। ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए कॉस रेज टू पावर 6। मैं इसकी बायनोमियल ओपन करती हूँ, इस यहाँ लिख देती हूँ। चलो, 2 कॉस रेज टू पावर n थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x रेज टू पावर n। बायनोमियल ओपन करते हैं, nc0 x इंटू 1/x रेज टू पावर n 1/x रेज टू पावर 0, nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 1/x रेज टू पावर 1, nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 1/x रेज टू पावर 2। और क्योंकि मुझे x की 6 वैल्यू पुट करनी है, 6 से 6 तक हमें चाहिए, मीन्स मुझे 7 टर्म्स तक निकालना है 1 2 3 एंड nc3 x रेज टू पावर n माइनस 3 1/x रेज टू पावर यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, nc4 x रेज टू पावर n माइनस 4 1/x रेज टू पावर 4, nc5 x रेज टू पावर n माइनस 5 1/x रेज टू पावर 5 और लास्ट टर्म इज nc6 x रेज टू पावर n माइनस 6 इंटू 1/x रेज टू पावर 6 प्लस अप टू सोन लगा के हम इसको छोड़ देंगे और जो हमें टर्म्स चाहिए वहीं तक हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ से n की वैल्यू में क्या पुट करूँ 6, जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो वही आप पुट करिएगा। n की वैल्यू मुझे यहाँ पे 6 पुट करनी है, x प्लस 2 रेज टू पावर, यहाँ पे भी n आएगा, जब आप इस पर अप्लाई कीजिएगा बोथ साइड n पावर 2 रेज टू पावर 6 कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, सब जगह आप n को जो 6 पुट कीजिएगा और जो हमने पेयर बनाए थे, पेयर कैसे n, चलो पहले पुट कर लेते हैं, 6c0 x रेज टू पावर 6 1/x रेज टू पावर, ये 0 होता है। ओके, इसके बाद 6c1 x रेज टू पावर यहाँ पे 5 और 1/x रेज टू पावर ये 1, 6c2 x रेज टू पावर 6 माइनस 4 6 माइनस 2 4 1/x स्क्वायर। इसके बाद 6c3 x रेज टू पावर 3 1/x क्यूब, 6c4 x रेज टू पावर 2 1/x रेज टू पावर 4, 6c5 x रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 1/x रेज टू पावर 5। ओके, और 6c6 x रेज टू पावर 0 1/x रेज टू पावर 6। क्लियर भाई, 6 से 0 6 से 6 इक्वल होते हैं। रिजल्ट हमने क्या अप्लाई किया था, NCR इक्वल टू NC n माइनस R, आप ये अप्लाई करेंगे। 6 से 0 ये क्योंकि दोनों इक्वल हैं, x कॉमन ले लेते हैं और इसका मल्टीपल आ जाएगा दिस। इसके बाद 6c1 इक्वल होता है किसके, 6c5 के, 6c1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है ना, इसका मल्टीपल कितना है, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी x रेज टू पावर 4 और 65 में यहाँ से एक पावर नीचे जाएगी कैंसिल
मीन्स एक्स रेज टू पावर 4। 6c2 किसके इक्वल होगा? 6c4 के इक्वल होगा। सो 6c2 इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ से भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 6c3। क्लियर? नाउ अब ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स रेज टू पावर 6 और कॉस जो है एक्स की पावर 1 बाई एक्स रेज टू पावर 6। अभी मैंने रिजल्ट लिखा था दिस, ये वाला। यहाँ पे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट करते जाते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 6 लेती हूँ, सो 1 बाई एक्स रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 2 कॉस 6 थीटा, है ना। यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते जाइए और सबकी वैल्यू निकालते जाएंगे। 6 इज 0 कितना होता है? 1 होता है। सो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस इसका कोफिशिएंट नहीं लिखा हमने, जी हाँ, 6c1, और ये होता है 6 एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे आप 4 पुट कर दीजिए, 6 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा। 6c2 की वैल्यू, 62 कैसे सॉल्व कीजिएगा? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, इससे हम कैंसिल करेंगे, 4 फैक्टोरियल 2 3 एंड 3 15। ओके, सो ये आ जाएगा 15 एक्स, इसको आप लिखिएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, और 6c3 इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 20 दिस। ओके, सो इसकी 2 रेज टू पावर 6 से थ्रू आउट डिवाइड कीजिए, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 रेज टू पावर 6 से डिवाइड करेंगे भैया हम इसको। सो कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, सबको डिवाइड कर दीजिए 2 रेज टू पावर 6। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब हमें पूछा गया है कि अगर मुझे 7 के लिए एक्सपेंशन करना है कॉस रेज टू पावर 7, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू को 7 पुट करना है। 7c1 सबसे पहले, 7c0, 7c1, 7c2, इस तरह से आपको करते जाना है। यहाँ पे जैसे लास्ट में हमारे पास क्या रहा था, 6c3, एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कैंसिल हो गया था, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, सबके 2 पेयर बन जाएंगे। ओके, सो इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, 16 साइन रेज टू पावर 5 थीटा इक्वल टू साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। हमें इसको इस तरह से ओपन करना है कि थीटा के टर्म्स में इसको हम ओपन कर सकें। सो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है साइन रेज टू पावर 5 थीटा। यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एक्स की वैल्यू, लेट एक्स इज ए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 बाई एक्स बिकम्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ सो मेरे पास वैल्यू आती है 2 कॉस थीटा की, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ इक्वेशंस को, सो ये मेरे पास आता है 2 आयोटा साइन थीटा। ओके, अगर हम इस पर एन पावर अप्लाई कर लेते हैं, यानी एक्स रेज टू पावर n, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस रेज टू पावर n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर आप n पावर कीजिएगा और डी मोवियर अप्लाई करते हैं, सो मेरे पास जो वैल्यू आती है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, 1 बाई एक्स रेज टू पावर n कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, n पावर कर रखी है हमने n थीटा। ऐड करेंगे दोनों को, 1 बाई एक्स रेज टू पावर n, दिस इज कॉस 2 कॉस n थीटा, और सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ जाएगा साइन में साइन n थीटा। ओके, सो मुझे जो एक्सपेंशन चाहिए वो साइन में चाहिए। पावर कितनी है, 5 पावर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ दिस इक्वेशन 5 पावर, टेकिंग 5 पावर ऑन बोथ साइड, 2 आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5। बाइनोमियल ओपन करें, 5 से 0 एक्स रेज टू पावर 5 इंटू माइनस 1 बाई एक्स, ये माइनस इसके साथ ले लीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि माइनस आएगा प्लस आएगा, इसकी पावर 0। 5c1, यहाँ पे हम प्लस ही रखेंगे हर एक टर्म में, एक्स रेज टू पावर 4, 5 माइनस 1 इज 4 माइनस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 1, 5c2 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस
5c3 x रेज टू पावर 1, 2, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, और -1/x जो 6 होता है 3, प्लस 5c4 x रेज टू पावर 1 -1/x रेज टू पावर क्यूब 4, 5c5 x रेज टू पावर 0 इंटू -1/x रेज टू पावर 5। ठीक है भाई, अब इसको आपको सॉल्व करना है। 5c0 इक्वल होता है 5c5 के, और यहाँ से अगर हम देखें तो x रेज टू पावर 5, और यहाँ पे मेरे पास आएगा -1/x रेज टू पावर 5, है ना। सो इसको कॉमन ले ले, 5c0 इंटू x रेज टू पावर 5 -1/x की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ से x की पावर 0 1, सो दिस टर्म एंड दिस टर्म -1/x रेज टू पावर 5, प्लस 5c1 इक्वल होता है 5c4 के, 5 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, सो 5c1 x रेज टू पावर, यहाँ पे आप माइनस कीजिएगा, ये टर्म माइनस की है ना, और यहाँ पे 4 पावर है, ये टर्म प्लस की रहेगी। सो मैं इसको माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी, -4 पावर है 1 सेकेंड 3, क्योंकि पावर ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 4 पावर और एक x से कैंसिल 3 आ जाएगा, क्लियर। प्लस 5c2 इक्वल होगा 5c3 के, ओके। सो 5c2 स्क्वायर करेंगे, माइनस का पॉजिटिव रहेगी टर्म, 5c2 इंटू एक्स, ये क्यूब ये स्क्वायर, x की टर्म बचेगी, माइनस ये टर्म माइनस की रहेगी क्योंकि क्यूब पावर है, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस, और लास्ट में कैंसिल x से x कैंसिल, और माइनस क्योंकि ये x इसके मल्टीप्लाई में है, और -5c4, ओके। सो इस तरह से आपको एक्सपेंशन मिलेगी। 5c0 कितना होता है 1 होता है, x रेज टू पावर 5 ये वैल्यू हम कहाँ से निकालें, जो आपके पास ये टर्म आई है, यहाँ पे मैं इनको 5 पुट कर लेती हूँ, ओके। सो 5 पुट करेंगे 2 आयोटा साइन 5 थीटा माइनस 5c1 इज अ 5, 3 पुट कीजिएगा 2 आयोटा साइन 3 थीटा प्लस 5c2 इज अ 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 तक ओपन कर लीजिए, दिस इज 10, 1 पुट करेंगे, दिस इज 2 आयोटा इंटू 10 हमने लिख दिया साइन 3 थीटा, हाँ जी 1 थीटा यानी कि साइन थीटा, माइनस 5c4 इज अ 5c4 ही रहेगा लास्ट में, नहीं जी ये टर्म तो हम ले ना चुके हैं, ओ माय गॉड मिस्टेक कर दिया भाई हमने, ये टर्म तो आएगी नहीं, ये तो हम ले चुके हैं, एक्चुअली 3rd लेक्चर शूट कर रहे हैं और इसलिए मिस्टेक पे मिस्टेक होते जा रहे हैं ना। चलिए x रेज टू पावर, यहाँ पे हमने ये टर्म मैं यूज़ कर चुकी हूँ, किसके साथ 5c1 के साथ, ओके। चलो ठीक कीजिएगा भाई इसको, यानी कि मेरे पास यही आएगी एक्सपेंशन, इसके आगे टर्म्स नहीं हैं, ओके। ये हमने देखा ही नहीं कि यहाँ पे x की पावर 4 भी है। चलिए हमें यहाँ पे साइन रेज टू पावर 5 और 16, इसका मतलब सेपरेट करते हैं, 2 रेज टू पावर 5 इंटू आयोटा रेज टू पावर 5 इंटू साइन रेज टू पावर 5 थीटा इक्वल टू, सभी टर्म्स में से आयोटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं भाई, साइन 5 थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस 5, 2 आयोटा कॉमन ले लिया, साइन 3 थीटा, और प्लस 10 साइन थीटा, ओके। 2 रेज टू पावर 5 और इसको डिवाइड कर लीजिए इससे, 2 रेज टू पावर 5 या फिर एक 2 ले जाइए, हमें 16 इसके साथ चाहिए है ना, तो 2 रेज टू पावर 4 यहाँ लेते हैं, 2 यहाँ लेके आते हैं, आयोटा रेज टू पावर 5, एक आयोटा से कैंसिल, आयोटा रेज टू पावर 4 रहेगा, और आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल, सो 2 रेज टू पावर 4 इज 16 साइन 5 थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म, यही प्रूव करना था हमें जी, ठीक है। एज इट इज़ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 8 पावर दी गई है, यहाँ पे आपको 8 पावर गिवन है, सो आप इसको 8 तक ओपन कीजिएगा, 8C 8 तक आपको वहाँ पे ओपन करना है, ओके। सो इसको सॉल्व कीजिए,
जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं ट्राई कर, सिर्फ मैंने आपको शायद 2 क्वेश्चन ही स्किप करवाए हैं, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें एक मेथड और रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।